हमें पता है कि पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जानी है, तो टेक्निकली आज जो कैटल मार्केट्स में शॉपिंग का दिन है वो आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कल ईद के दिन भी जाते हैं और अपने लिए मवेशी खरीदते हैं। आज खासी गहमा गहमी होगी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर। जानते हैं कि रश की क्या सूरत हाल है, रेट्स की क्या सूरत हाल है। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो मुख्तलिफ कैटल मार्केट्स में मौजूद हैं, मवेशी मंडियों में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काशिफ हुसैन हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और नईम असगर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले हम जाते हैं इस्लामाबाद। नईम बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं बाराको की मवेशी मंडी में और जिस तरह के आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक खूबसूरत बैल खड़ा हुआ है, बादशाह इसका नाम है, और इसके साथ ये बड़ा शरीफ सा एक जानवर है, इसके साथ हम खड़े हुए हैं। अब अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम के बावजूद जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि व्यापारी तकरीबन सारी रात वो बिज़ी होते हैं, ग्राहक आते रहते हैं, और हमें ये था कि ग्राहक जो व्यापारी है इस वक्त सोए होंगे, जानवर भी रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि इतनी सुबह भी ग्राहक आए हुए हैं। लोग शहरी जो है वो अपने बच्चों समेत यहाँ पर आए हुए हैं और आके जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी इस वक्त भी अलर्ट है और चूँकि आज आखिरी दिन है और कल ईद होगी। टेक्निकली तो कल भी खरीदारी फरोख्त होती है, लेकिन आज इस हवाले से आखिरी दिन कहा जा रहा है और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। ताहम जो व्यापारी है उनका ये कहना है कि रश जो है वो पहले सालों की तरह नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता था और जो रेट थे वो भी तकरीबन इनके मनचाहे मिल जाते थे, लेकिन इस दफ़ा को बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहा और मज़े का रेट नहीं मिल रहा। ये ग्राहकों, ये व्यापारियों का कहना है। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये भी कहना है कि जानवर जो है, जानवरों का चारा महंगा है, पहले से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, मंडियों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जानवरों के रेट भी ज़्यादा है। जबकि आवाम जो है वो ये कह रही है कि रेट्स बहुत ज़्यादा है, आवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो बड़ी कम है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादातर लोग इस वक्त इस दफ़ा बड़ी कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं और छोटी कुर्बानी में कम ही आ रहे हैं। आपको हमारे साथ भी ये एक खूबसूरत बैल नज़र आ रहा होगा। मैं तो डरते डरते इसको हाथ लगा रहा हूँ क्योंकि लेकिन जो इसके मालिक हैं वो ये कहते हैं कि ये फतेह जंगी नस्ल है और ये बड़ा पुरसकून जानवर होता है। बड़ा खूबसूरत बैल है। अब जितना भी पुरसकून है, इश्तियाल में आते हुए देर नहीं लगती है, आप मोहतात रहिएगा। काशिफ, आपकी जानिब आते हैं, कराची की क्या सूरत हाल है, किस मकाम पर आप मौजूद हैं? जी, कराची में ये गोरा कब्रिस्तान का मशहूर इलाका है, उसके अपोजिट एक चार दीवारी में मंडी लगी है। बहुत ही मुनज़्ज़म यहाँ पर मंडी लगी है। कराची की पोश आबादियाँ इसके इर्द गिर्द हैं, क्लिफ्टन, डिफेंस, PCHS, इस वजह से यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवरों के रेट हैं वो बाकी मंडियों से ज़्यादा हैं, लेकिन इसी लिहाज से माल भी अच्छा है, वैरायटी अच्छी है। कराची में उमूमन जो कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी रात के वक्त की जाती है। नौजवान, अहल खाना, बच्चे रात के वक्त इंजॉय करते हैं, मौसम ठंडा होता है, लेकिन क्योंकि अब ईद की आमद में एक ही रोज़ बाकी रह गया, आज सुबह से मंडियों में लोग मौजूद हैं। कराची में 100 से ज़ायद मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी। एक मरकज़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे लगाई गई थी, जहाँ पर लाखों की तादाद में मवेशी कुर्बानी के लिए लाए गए थे फ़रोख्त के लिए। तकरीबन 60 से 70% माल जो है वो फ़रोख्त हो चुका है इस वक्त मंडियों में। जो 30% माल है उसमें से भी ज़्यादातर जो कुर्बानी जानवर है आज फ़रोख्त कर दी जाएंगे और उसके बाद जो बाकी मानदा 2 रोज़ उसके अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी की जाएगी। अगर कीमतों की बात की जाए तो इस साल कराची में जो कुर्बानी के जानवर उनकी कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में 15 से 20% का इजाफा हुआ। व्यापारी ये कहते हैं कि रास्ते के अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, चुंगियाँ, टैक्सेज, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, चारा ये महंगा हो चीज़, जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफा है। औसत बकरा कराची में इस वक्त जो है 50 से 60 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गाय या बैल की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपये उसकी औसत कीमत है। ऊँट बड़े ज़ौक़ शौक़ से कराची में नहर किए जाते हैं, 4 से 5 लाख रुपये में ऊँट की ख़रीदारी की जा रही है। कराची दिल खोल के पूरा साल जो है मुखैर हज़रात यहाँ पर फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब कुर्बानी आती है उस वक्त भी जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक
पे कुर्बानी करते हैं। अगरचे के कुर्बानी के जानवर महंगे हो रहे हैं, लेकिन कराची के शहरियों का जो ज़ौक़ व शौक़ है, जज्बा है कुर्बानी का, अल्लाह की राह में अपने जानो माल को पेश करने की नीयत का, उसका आदा वो हर साल करते हैं। इस साल भी हम देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से ख़रीदारी हुई है। यहाँ मौजूद जो व्यापारी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस साल भी अच्छा कारोबार हुआ है, अच्छा नफ़ा हुआ है। अगरचे के अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन कराची के लोग बढ़ चढ़ कर कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। अब अगला मरला लोगों का यहाँ से कुर्बानी के जानवर ले जाने के बाद कसाब की तलाश का सिलसिला है, वो भी शहर में सरगर्मियाँ जारी हैं। लोग कसाबों से बुकिंग करा रहे हैं, कल सुबह सवेरे जल्द से जल्द हमारे कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी की जाए। तो ये मरला चलता रहेगा, घर में हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी से लेके जो कुर्बानी करना, उसके पकवानों से बारबेक्यू करना, दावतें करना, अगले 3 रोज़ में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सरगर्मियाँ हमारी स्क्रीन की जीनत बनती रहेंगी, अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। कुर्बानी के जानवर की ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कराची में बढ़ चुके हैं, जाहिर सी बात है पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। तो इसकी वजह से अब लोग क्या करते हैं कि दूर शहर से बाहर से ख़रीदारी करने के बजाय इलाकाई मंडियाँ जो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लगी हैं, वहाँ से ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। ज़्यादातर लोग जो अगर बकरे हैं तो अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं, या फिर छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल दुरुस्त काशिफ, बहुत शुक्रिया। और नईम असगर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने कहा कि आप अपडेट करते रहेंगे, तो हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि आज की शॉपिंग से लेकर कल ईद की तैयारी और फिर कुर्बानी तक की तमाम तफसीलात जानते रहेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।